बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव है, आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए, कह रही हूं प्रूव करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। जय श्री राम दोस्तों, आज बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो है। आप तो जानते ही हो रूबी का लियाकत कैसी धाकड़ पत्रकार है। उसने सपा के बदतमीज प्रवक्ता मनोज काका को रगड़ के धोया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा प्रकार के वीडियो पसंद है। रूबी का लियाकत के ऊपर के वीडियो पसंद है या दूसरे कोई एंकर के ऊपर के वीडियो पसंद है, तो मैं उस हिसाब से और वर्क करूँगा। मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए नए नए डिबेट वीडियो लेके आ सकूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। उन जख्मों का इलाज भी आवश्यक है। आक्रांताओं ने जो औपनिवेशिकता के गुलामी के निशान छोड़े हैं, साथ ही साथ हमको प्रगति के मार्ग पर भी चलना है, लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं पकड़ाने हैं। पत्थरी की आवश्यकता होगी। जियाउद्दीन रहमान बर्क बिजली चोर कारगर का जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया, मनोज काका बिजली चोर भी जाएगा। किसी बकरी चोर बिजली चोर को जो है एक लाइन में कानून बख्शता नहीं। जिस तरह के प्रयोग हो रहा है, सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिशमैन है। चिन्मयानंद आदर्श मानते हैं, पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी, इसका भैंस का पिछवाड़ा धोना पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित करोगे, पोंगा पंडित इसकी देखो, इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया। जातिवादी टिप्पणी नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं, एक सेकेंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने सही पकड़े हैं। किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। या सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद? आप बुला रहे हैं पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए, आप हुआ है, देहावसान हुआ है और इनकी डिबेट। हाँ, तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट, आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है।
आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका चैलेंज है रूबी का लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। आप पूरा देश प्रूफ कर, मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ, जानते हो आप पर्सनली मुझे। राजनीति पे कोई असर नहीं, बदतमीजी बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ, मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप, एक नंबर के बेशर्म है आप, एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात, मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। संगीत रागी जी यही प्रॉब्लम है। डू नॉट टीच मी माय प्रोफेशन, यू लर्न द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी फर्स्ट। मुझे मत सिखाना किसी तरह की कोई ना, मुझे मत सिखाना ये ऑनेस्टी। अब